गाइस, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ माय चैनल जय मां शीतला देवी। कैसे हैं आप सब। आज आपसे बात करने वाली हूँ कि अगर आपकी शक्ति बढ़ना शुरू हो जाती है आपके शरीर में तो आपको क्या फील होता है, क्या आपकी बॉडी संकेत देती है, आपकी बॉडी में क्या स्वभाव में चेंजेस आते हैं, बॉडी आपको क्या लक्षण देगी, ये आपको समझ में आ जाएगा। बहुत लोग क्या करते हैं, जा कर के बोलते हैं कि नहीं, नेगेटिव एनर्जीज आई है, कुछ तो गड़बड़ हुआ है हमारे शरीर के साथ, हमें ऐसा ऐसा क्यों अनुभव हो रहा है, और इसी चक्कर में वो अपना गलत सारा करवा बैठते हैं। अगर अच्छा साधक रहेगा तो आपको बता देगा कि ये आपकी शक्तियाँ हैं और आप कहीं मत भटकिए। लेकिन अगर कोई ऐसा साधक है तो वो आपके ऊपर टोने टोटके करके या आपके ऊपर से उतारा करके आपकी शक्ति को अपने पास रख लेता है या आपके शरीर से अलग कर देता है। कुछ संकेत, कुछ लक्षण आपको बता रही हूँ। अगर ऐसा लग रहा है स्पेशली दिवाली के बाद से, तो आपकी शक्तियाँ बढ़ चुकी हैं बहुत ज़्यादा हद तक। इस चीज़ का आपको ध्यान देना है। चेकिंग बार बार कराना अच्छी बात नहीं होती है, इसीलिए मैं आपको बार बार मना करती हूँ। शक्तियाँ बढ़ना का क्या मतलब होता है? शक्तियों का ये मतलब नहीं है कि आपके पास अगर माँ काली की एक ऊर्जा आ रही है या बाबा हनुमान जी की एक ऊर्जा आ रही है तो वो बढ़ेगी नहीं, वो बढ़ती है। जो भी बड़े बड़े दिन होते हैं उस दिन पे ये एनर्जीज जो होती है वो इंक्रीज़ होना शुरू होती है, लेकिन थोड़ा सा आपका भी एफर्ट होना चाहिए। दिवाली वाली रात्रि को जिन लोगों ने समर्पण कर दिया था अपने इष्ट को, अपने भगवान को, उसके साथ तो ये होगा ही होगा। नहीं किया था, कोई गुरु विद्या नहीं मालूम, कोई तरीका नहीं मालूम शक्ति बढ़ाने का, कुछ नहीं मालूम, तो भी ये संकेतों में से 4 चीज़ें तो आपके साथ मैच करेंगी ही करेंगी। अगर जिनको गुरु विद्या का नॉलेज है, जिनको मैंने भी सिखा रखा है, अगर उन लोगों ने दिवाली की रात्रि को करा होगा तो ये 110% ये संकेत आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। दिवाली की रात्रि के बाद से आपका जो शरीर में जो भी दर्द था, एक डर बना रहता था कि कोई आपके आसपास घूम रहा है क्या, आपके जो अंदर एक दर्द रहता था, कमर में एक दर्द रहता था, पैरों में दर्द रहता था, वो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। कोई दर्द नहीं रहेगा, कोई डर नहीं सताएगा, कहीं से भी आपको वीकनेस नहीं फील होगी। आप भली जिम जाओ चाहे ना जाओ, मसल्स बिल्डिंग करो या नहीं करो या कुछ भी, कुछ मत करो, लेकिन आप देखोगे कि उस दिन के बाद से, यानी उस रात्रि के बाद से, जिस दिन आपने साधनाएं करी थी, रात्रि को अगर आप बैठे थे, उस दिन के बाद से आप ये नोटिस करोगे कि आपके बॉडी में कोई दर्द नहीं है, कोई तकलीफ़ नहीं हो रही है। जैसे पहले एक पैर उठा के चलने को ऐसा लगता था, हाँ ये मेरा पैर इतना हैवी क्यों हो रहा है, बट अब क्या होगा, बिल्कुल नहीं, एकदम फ्री हो जाओगे। ऐसा लगेगा बॉडी का कितना वज़न कम हो गया, ऐसा लिटरली आपको फील होता है। इसका सीधा सीधा संकेत है कि आपने जो साधना करी थी, आपकी शक्तियों ने उसको एब्जॉर्ब कर लिया है और आपकी शक्ति के, आपके शरीर के अंदर और भी ज़्यादा सिद्धियाँ बन चुकी हैं, यानी और भी शक्ति आपकी तरफ आकर्षित हो रही हैं। आपका काम फिर भी, देखो मैं बोल रही हूँ, आपका काम फिर भी यहाँ पे ख़त्म नहीं हुआ है, आगे और भी बहुत लंबी लड़ाई है। मैं सिर्फ आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आप कहीं गलती से ये ना समझ बैठो कि ये भूत तो नहीं आ गया, प्रेत तो नहीं आ गया, तो ऐसा नहीं समझना है। शक्तियाँ बढ़ रही हैं। दूसरी चीज़ ये है, आपने देखा होगा कि किसी के ऊपर माँ काली आ रही हैं तो भैरव बाबा आ रहे हैं, काल भैरव जी आ रहे हैं, हनुमान जी आ रहे हैं, है ना। ये शक्तियाँ आपने देखी होगी, एक ही इंसान के ऊपर इतनी सारी शक्तियाँ आकर खेलती हैं। ये क्यों होता है? इसी को बोलते हैं शक्तियों का बढ़ना। शक्ति, जब इंसान गद्दी लगा रहा होता है या जन कल्याण में बैठा होता है वो ना, तो उसको और भी सहायक देवी देवताओं का हेल्प लेना होता है, यानी उनको हेल्प की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि एक शक्तियों को लेकर के वो नहीं चल सकता। एक शक्ति जो उसने कमाई है साधक ने, वो शक्ति तो उसकी प्रोटेक्शन के लिए रहेगी ना, वो कहीं नहीं जाएगी पूछने के लिए। तो जब हम चेकिंग करते हैं तो हम अपने जो शक्ति से आपके पास शक्ति भेजते हैं, वो शक्ति आपके पूरे घर में घूमती है, ट्रैवल करती है और वो हमको न्यूज़ देती है क्या चीज़ है। ऐसे में क्या होता है कि एक शक्ति से काम नहीं लिया जाता, इसलिए शक्तियाँ बढ़ानी पड़ती हैं। जब शक्तियाँ बढ़ेंगी तभी आप जो है गद्दी लगा सकते हो, जन कल्याण का काम कर सकते हो, तभी आपकी दिव्य दृष्टि से साफ साफ दिखना शुरू हो जाता है, तभी आपके कंठ चक्र सिद्ध हो जाते हैं। अगर आपने किसी को ज़बान दे दी कि देख तेरा इस दिन को इस समय ये काम होगा, उससे पहले भी हो जाएगा या उस दिन तक हो ही जाएगा, ऐसे होता है ये सारा काम। तो ये शक्तियों को बढ़ना कहते हैं। शक्तियाँ बढ़ानी ही पड़ती है, सहायक देवता की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है, इसीलिए फिजिकल गुरु का होना ज़रूरी होता है। तो गुरु आपको सारे शाम दाम दंड भेद सब कुछ बताता है कि इस जगह से ये रास्ता बंद हो जाएगा तो तुम्हारे पास ये दूसरा रास्ता है, इस रास्ते से तुम्हें घुसना है। तो इसीलिए गुरु का होना ज़रूरी है, और गुरु का हाथ उसी के हाथ सर पर है जिसने कभी भी ये मन में नहीं लाया कि मैं गद्दी लगाऊंगा या मैं
ऐसे कोई काम करूँगा या मैं लोगों के कष्ट काटूंगा, दुख काटूंगा, वो अचानक से हो जाता है ऑटोमेटिकली लाइफ में। गुरु मिल जाएंगे, शक्तियाँ मिल जाएंगी, सवारी मिल जाएगी, जन कल्याण हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा। घर में सब हंसेंगे, खाएंगे, पिएंगे। तो ये शक्ति बढ़ने के संकेत होते हैं। दिवाली के बाद ये आपको ज़रूर महसूस होगा। इसके बाद का अगला संकेत होता है कि आपको ये समझ में आ जाता है कि अगर आपने 50 मंत्रों का जाप करा था ना, तो आपको प्रॉपर एकदम गाइडेंस आएगी, प्रॉपर एकदम कैलकुलेशन हो जाएगी कि मेरा ये मंत्र यहाँ काम कर सकता है, दूसरा मंत्र वहाँ काम कर सकता है, तीसरा मंत्र यहाँ कमज़ोर है, उसको और ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा, चौथा मंत्र की शुरुआत नहीं करी, उसको और ज़्यादा चार्ज करना पड़ेगा। तो ये प्रॉपर आपको ना मंत्रों की कैलकुलेशन समझ में आने लग जाएगी। मतलब आपके अंदर से बैठ के कोई आपको समझा रहा है। आप लोगों को लगता होगा कि बुक्स पढ़ना ज़रूरी होता है, या ये पढ़ना ज़रूरी होता है, वो पढ़ना ज़रूरी होता है। नहीं, कुछ भी पढ़ना ज़रूरी नहीं होता, कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं होती। एक होता है आपके इष्ट देवता की कृपा, और एक होता है आपकी गुरु की कृपा। अगर ये दो चीज़ आपके सर पर बैठी हुई है ना, तो आपको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। दुनिया में किसी की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ तक कि गुरु अगर आपके साथ खड़ा है ना, तो आप पता नहीं कहाँ से किस किस देवता की सहायता ले सकते हो, और कब कैसे ले सकते हो, वो सब कुछ बताने के लिए तैयार रहते हैं। इसलिए अगर अच्छे गुरु मिल रहे हैं बेटा, तो उसको नकारो मत। दो गाली भी दे रहे हैं ना, तो सुन लो, वो गाली में उनका प्यार होता है। आप लोग, आजकल के लोगों को गुस्सा आ जाता है बहुत जल्दी, और गुरु को छोड़ देते हैं। गुरु तो टेस्ट ले रहा है आपके, वो तो चाह रहा है देखो मैं कितना मुझे प्यार करता है। ठीक है, चलिए, ये आपको पता चलना शुरू हो जाएगा, कैलकुलेशन बैठ जाएगी आपको, कितना क्या चार्ज करना है, कितना मेरा मंत्र सिद्ध हुआ है, नहीं हुआ है, कैसे सिद्ध करना है, कैसे नहीं सिद्ध करना है, सब कुछ मालूम पड़ना आपको शुरू हो जाता है। आपके अंदर पेशेंस लेवल बहुत ज़्यादा आएगा, आपका ध्यान लगना शुरू हो जाएगा, आपकी आंखें बाहर आना, आपको लगेगा कि मेरी आंखें बाहर आ रही हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन आपको ना आंखों से ही सब कुछ प्रॉपर इतना ज़्यादा क्लियर दिखेगा, जो बाजू वाले व्यक्ति को नहीं दिख रहा होगा। बाजू में अगर कोई व्यक्ति बैठा होगा, अगर आप उसको पूछोगे कि इसके पीछे आपको कुछ नज़र आ रहा है क्या है, तो वो बोलेगा नहीं मुझे नहीं नज़र आ रहा। लेकिन अगर आपके सामने कोई एक ऐसा इंसान बैठ जाए जिसके ऊपर कोई भूत प्रेत का साया हो, या किसी नेगेटिव पॉजिटिव एनर्जी का साया हो, तो आप उसकी आत्मा तक झांक सकते हो। आपको इतना ज़्यादा क्लियर दिखेगा अपनी उन्हीं दो आँखों से जो आप पहले से लेकर चल रहे हो। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। शक्तियाँ बढ़ने के बाद आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि जो प्रेत है, फलाना कोई प्रेत आया है सपने में, या ध्यान में, या किसी की रीडिंग में, या किसी की चेकिंग में, या अपने घर खानदान में अगर कोई भूत या प्रेत आया है, तो आपको ना उसका चेहरा रिवील हो जाएगा, उसका चेहरा प्रॉपर दिखेगा, और आपको ये भी समझ में आएगा कि ये कौन सी योनि से आया है। प्रेत योनि से आया है, राक्षसगण से आया है, देवलोक से आया है, पितृलोक से आया है, ये प्रॉपर आपको उसका फेस नज़र आएगा। पहले क्या होता था, अटैक होता था, कोई नेगेटिव एनर्जी आती थी, सपने में दिखती थी, अटैक करती थी, हमारे मुंह से जय श्री राम का, हनुमान चालीसा का, गायत्री मंत्र का, ओम नमः शिवाय का, किसी भी चीज़ का जाप मुंह से निकलना शुरू कर देते थे, और हम फट से उठ जाते थे नींद से। अब ऐसा नहीं होगा। अब ऐसा होगा, कोई भी नेगेटिव एनर्जी आई है, आपसे कोसों दूर रहेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत ज़्यादा दूर रहेगी। दूर रहने के बाद आपको क्या फील होगा, आपको प्रॉपर उसका चेहरा रिवील हो जाएगा। चेहरा कौन सा है, क्या कपड़े पहन रखे हैं उसने, हंस रही है, बोल रही है, रो रही है, चिल्ला रही है, गुस्से में, प्रॉपर दिखेगा। जबकि उसके चेहरे में ना कोई आंखें दिखाई देंगी, ना कोई मुंह दिखाई देगा, ना कोई नाक दिखाई देगी, लेकिन फिर भी वो इतनी स्ट्रांग एनर्जी होती है, और आपकी एनर्जी इतनी स्ट्रांग होती है बताने के लिए, कि वो आपको बता रही होती है कि ये ना पिशाच योनि से आई है, इसको हटाओ मत, ये खाली तुमसे मिलने आई है, तुम्हारी एनर्जीज बढ़ी है, तो ये माँ की सेविका है, ये खाली तुम्हें मिलने आई है, तुम्हें देखने आई है। इतने हद तक आपको क्लियर रीडिंग मिलती है। तो ये चीज़ें होंगी अगर आपके दिवाली की साधना संपन्न हो चुकी है, आपकी दिवाली में एनर्जीज़ बढ़ चुकी हैं, शक्तियाँ आपने बढ़ा ली अच्छे से, तो ये होगा ही होगा। एक चीज़ और बता देती हूँ, दिवाली की साधना के बाद जो लोग बीमार पड़ चुके हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपकी शक्तियाँ इम्प्रूव कर चुकी हैं। आपकी शक्तियों ने आपकी पूजा पाठ स्वीकार कर ली है, और बहुत अच्छे से आपकी बॉडी में वो न्यूट्रलाइज हो चुकी हैं। ठीक है, साधना आपकी बॉडी में जब तक न्यूट्रलाइज नहीं होती है, तब तक आप उसका बेनिफिट नहीं ले पाते हो, या आप उनसे कार्य नहीं ले पाते हो दूसरों के लिए। वो थोड़ा सा दुखद होता है। लेकिन अगर आपकी फीवर हो चुका है, आपको बहुत ज़्यादा रेस्ट की ज़रूरत पड़ रही है,
हालांकि बॉडी में शक्ति पूरी है, बॉडी में ऊर्जा बहुत अच्छी है। अभी भी मैं तुमको 10 लोगों के सामने बैठा दूँ तो तुम 10 लोगों की चेकिंग कर लोगी, लेकिन कहीं ना कहीं अगर आपको ऐसा हो रहा है कि थोड़ा सा मुझे ना मतलब हर चीज़ से कट ऑफ होने की ज़रूरत है, किसी से ज़्यादा मिलना घुलना बात करना पसंद नहीं आ रहा है, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपकी शक्तियाँ बढ़ चुकी हैं। आप एक बाउंड्रीज़ में आ चुके हो कि ये बाउंड्रीज़ के बाद ना मैं जा सकती हूँ, ना मेरे से मिलने के लिए ये बाउंड्रीज़ के अंदर कोई आ सकता है। तो ये सारे संकेत होते हैं शक्तियों के बढ़ने के। इसमें सबसे बड़ा रोल होता है फीवर का। फीवर अगर आपको होता है साधना करने के बाद तो बहुत अच्छी बात है, आपकी जो शक्तियाँ होती हैं वो इंक्रीज़ हो जाती है, यानी सिद्धि प्रबल हो रही है। सिद्धि प्रबल होगी, बॉडी में बॉडी आपका गर्म हो जाएगा, बॉडी में हीटनेस बढ़ जाएगी। ये मैं बार बार बोलती हूँ कि जितने भी लोग मंत्र जाप करते हैं उनके बॉडी में एक अलग गर्माहट रहती है, जिसके वजह से उनको ऐसा लगता है कि मैं वादियों में चला जाऊँ या ठंडक में चला जाऊँ, वहाँ पे बैठ के काम करूँ। लेकिन ये दिवाली के बाद अगर हो रहा है तो आप बीमार पड़ सकते हो, क्योंकि दिवाली छोटी मोटी नहीं थी इस बार की, बहुत प्रचंड दिवाली थी, बहुत ज़्यादा एनर्जी लेकर आई थी। बहुत लोगों के घर में शक्ति होने के बावजूद भी बहुत सारे अपशकुन हुए हैं इस बार। तो खैर कोई बात नहीं, चलते रहता है। शक्तियाँ बड़ी हैं, बस इतने पे ध्यान दीजिएगा। और गद्दी लगाने वालों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। गद्दी का मतलब होता है कि अगर आप जन कल्याण करना चाहते हो या कर रहे हो तो ये होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हर किसी के लिए, ठीक है। अभी तक काउंसलिंग के लिए कॉल्स नहीं गए हैं, माँ ने अटका दिया है, शायद माँ नहीं चाहती कि आप लोगों से बात हो, लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ कि कल तक सब काम शुरू हो जाए। 1 साल में कभी भी मैंने छुट्टी नहीं ली, कभी भी मैंने आराम नहीं करा, लेकिन इस बार माँ ने लंबे रेस्ट के लिए डाल दिया है मेरे को। लेकिन कल तक मैं कोशिश करूँगी, आपको कॉल्स आ जाएंगी, ठीक है। और फिर आपकी चेकिंग वेकिंग जो भी आपने करवानी है वो आप करवा सकते हो। ओके, टिल देन बाय, नमस्ते।